हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी 10th एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस स्टडी सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज की हमारी नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। ठीक है, केस स्टडी नंबर 4 है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। ये केस स्टडी बेस्ड है इको फ्रेंडली वीक पर। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्कूल के अंदर इको फ्रेंडली वीक का इनॉग्रेशन किया गया था। तो उसके अंदर कुछ डेटा दिया गया है हमें कि किस तरह से वो सपोर्टिंग ट्री प्लांटेशन का मैसेज किस तरह से रिटर्न है इन ए सर्कल। तो ये इजीली आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास गिवन नहीं है, जस्ट आपको पढ़ने के लिए ही बोला गया। तो यहाँ पे जो गिवन है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे पास बी डी गिवन है, सी डी गिवन है, ए ई गिवन है, राइट। तो हम इस सीधा डायग्राम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल की फॉर्म में इन्होंने जो इको फ्रेंडली वीक को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा। ठीक है, तो इसमें जो ट्राइएंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है स्पॉटिंग ट्री प्लांटेशन। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, जो बी डी है यानी कि जो ये साइड है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ तक, और जो सी डी है, सी डी मेरे पास है 8 सेंटीमीटर और ए ई है 3 सेंटीमीटर। फाइन। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी हम कोई भी जब भी हमें कोई ट्राइएंगल के अंदर सर्कल दिया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब भी बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, राइट। जब भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट्स के साथ, तो वो जो टेंजेंट्स होती है उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। सो आपको पता है ये चीज़, ये हमने सर्कल वाले चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ की हैं, वहाँ पे हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो इस कंडीशन से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। हमें ए बी और ए सी की लेंथ पूछी है, ए बी यहाँ तक और ए सी ये पूरी। ठीक है, इसकी हमें लेंथ पूछी है। तो जो हमें गिवन है हम उसको रीराइट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, गिवन क्या है, हमारे पास बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ए ई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, अगर जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो जो ए ई की वैल्यू है वही वैल्यू ए एफ की भी आएगी। ठीक है, क्योंकि यही टेंजेंट है, एक दो टेंजेंट्स हैं जो बाहर के पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं। सिमिलरली अगर सी डी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है तो सी ई भी मेरे पास कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह से बी डी अगर 6 है तो ये भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने सब कुछ आपको डायग्राम के ऊपर राइट डाउन करके बता दिया है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो ए ई है इज इक्वल टू ए एफ की होगी, तो वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और सी डी है वो हो जाएगी सी ई के इक्वल, वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और जो थर्ड है बी डी है वो है बी एफ के इक्वल यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लेंथ ए बी और ए सी की फाइंड आउट करनी है। तो ए बी लिखते हैं, ए बी की लेंथ कितनी आएगी, ए बी को मैं ए एफ प्लस बी एफ राइट डाउन कर सकती हूँ। फाइन, ए एफ प्लस बी एफ। ठीक है, तो ए एफ की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर प्लस बी एफ की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं एक बार। जो ए बी की लेंथ इसमें भी 9 सेंटीमीटर है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, यानी कि बी पार्ट हमारा कट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, तो हमें ए सी की भी लेंथ फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ए सी की कितनी है, ए सी आ जाएगा मेरे पास ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ए ई है और सी ई कितने हैं 8। ठीक है, तो ये मेरे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। तो 9 और 11 मीन्स ए बी की लेंथ 9 यानी कि जो पहले दिया है उसकी लेंथ पहले आएगी 9 सेंटीमीटर, और ए सी की 11 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी। अब ये पूरा जो ट्राइएंगल हमें गिवन है
उसका हमसे पैरामीटर पूछा गया है। तो पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये ए पार्ट था, ये बी है। तो जो पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामीटर होता है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का, वो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी शेप का हो पेरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए, क्योंकि हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता है, ठीक है। ए बी और ए सी की तो हमने अभी फाइंड आउट की थी, ए बी की 9 थी, ए सी की या सी ए की हमारे पास 11 थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बी सी की कितनी आ जाएगी, बी सी की आ जाएगी 6 + 8 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 14 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। फाइन, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है इस डायग्राम से, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो डायग्राम के ऊपर मेंशन कर लीजिए आप पेंसिल्स के साथ, ठीक है, तो क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। तो बी का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 34 सेंटीमीटर का है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का हमारा। फाइन, तो यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो डायग्राम से एक बार मैं फिर से आपके लिए वैल्यूज लिख देती हूँ। ये 3 है, ये 8 है, ये भी 8 आ जाएगी आपकी, ये 6 है, ये 6 है और ये 3 है। फाइन, सेंटीमीटर वगैरह आप लगा लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें सर्कल की रेडियस पूछी गई है, ठीक है। अब सर्कल की रेडियस पूछी गई है तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए जो इन सर्कल होता है, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्कल होता है, जब उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी होती है तो उसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल सर्कल के आउटसाइड बन रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। तो हमें साइड्स गिवन है, ऑल द साइड्स हमें गिवन है, कितनी है, यहाँ लिखते हैं ए बी है मेरे, अभी हमने ऊपर किया था ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए बी हमारे पास 9 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और बी सी मेरे पास कितनी थी 14 सेंटीमीटर, और मैंने सी ए फाइंड आउट की थी 11 सेंटीमीटर। फाइन, ये तीनों वैल्यूज मेरे पास थी। तो इन तीनों वैल्यूज की हेल्प से सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। सम ऑफ ऑल द साइड्स हमने कितना निकाला था, मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डिवाइड बाय 2। तो सम मैंने 34 निकाला था पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है, जो अभी भी हमने किया था, तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, अगर आपको सेमी पेरीमीटर दिया गया है या ऑल साइड्स की वैल्यू दी गई है तो हम एरिया इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा ये, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फाइन, यानी कि सेमी पेरीमीटर, और ये ए बी सी क्या है, ए बी सी आपकी साइड्स की वैल्यू है। फाइन, ए बी सी आपकी जो साइड्स दे रखी हैं आपको ट्राइंगल की 3, उनकी वैल्यू है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी 17, ये अंडर लगा लीजिए आप। तो यहाँ पे 17 माइनस ए, यानी कि 17 माइनस एक साइड 9 है, तो लिख देती हूँ 17 माइनस 9, यहाँ पे 17 माइनस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आई 17 माइनस 9 क्या होता है 8, ये मल्टीप्लाई में 8, 17 माइनस 14 क्या आएगा आपका 3, और ये आ जाएगा आपके पास 6, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे
तो जो चीज़ें बाहर आती हैं वो उन्हें बाहर ले लीजिए, ठीक है। इनकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब 17 का फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, 17 तो 17 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। इसको हमने किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 दो जो इसमें से 2 आएंगे वो बाहर आ जाएंगे, इधर से एक, यानी कि आपके पास जो इस तरह से कैलकुलेशन अगर आपने करनी है, मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 का फैक्टर हो गया, इधर 3 आ गया, इधर 3 इंटू 2 हो गया 6, राइट। तो ये अंडर रूट में है, तो 17 तो अंडर रूट में 17 ही पड़ा रहेगा। इसको आप ऐसे कैसे लिख लीजिए क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन हुई नहीं। तो यहाँ से मेरे पास जो 2 बाहर आया, एक और एक 2, ये यानी कि 4 और एक 3, यानी कि 4 3 कितना हुआ आपके पास 12, राइट। 12 अंडर रूट 17 जो है वो मेरे पास एरिया आ गया, फाइन। तो एरिया आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, रेडियस। तो रेडियस के लिए मैंने ऊपर लिखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रेडियस आर कितनी आएगी मेरे पास, एरिया जो है ये आया है, तो एरिया की वैल्यू पुट कीजिए 12 अंडर रूट 17 और डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, सेमी पेरीमीटर क्या था 17, तो पुट इट हियर। तो ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कर लीजिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नीचे 17 मिला हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन कीजिए, 12 अंडर रूट 17 अपॉन ये 17 है, ऊपर नीचे अंडर रूट 17 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऊपर से तो ये 17 मिलकर ये 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 12 ओवर अंडर रूट 17 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 17 आएगा, 17 से 17 ये नीचे वाला कट हो गया, तो 12 बाय अंडर रूट 17 आपका आंसर आएगा। तो ये रेडियस हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, पी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में होगा क्या, ठीक है। ये है हमारा डी पार्ट, ये अभी हमने सॉल्व किया वो सी था, ये मेरे पास डी पार्ट है, ठीक है। तो इसे मैं एक अलग पेज पे कर देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी पार्ट को हमसे पूछा है एरिया बिटवीन द ट्राइंगल एंड द सर्कल, ठीक है। तो बच क्या गया, देखिए ट्राइंगल और सर्कल के बीच का एरिया, मतलब अगर मैं ट्राइंगल वाले एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो जो मेरे पास रेस्ट ऑफ द पार्ट बच जाएंगे वही उन्होंने हमसे पूछा है और वो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का एरिया मैं ऊपर अभी निकाल कर आई हूँ, फाइन। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द एरिया बिटवीन द ट्राइंगल, एरिया बिटवीन द ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल एंड द सर्कल, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है पॉइंट हमारा, राइट, सी माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना फाइंड आउट किया था, ये देखिए मैं आपको इस पिक्चर पे शो कर रही हूँ, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा कितना था 12 अंडर रूट 17, तो इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना था हमारा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये तो हमारी रेडियस थी, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 अंडर रूट 17 तो वैल्यू हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, आर की वैल्यू हमें पता है पाई, और आर को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 12 बाय कितना था अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए और ये आ जाएगा 22/7 इंटू ये 144 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, राइट। और फाइन, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, 17 आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 17 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या आएगी, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये आ जाएगा 119 माइनस अंडर रूट 17,
ठीक है। यहाँ से और इधर से मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं 17 इसका हमने लिया तो ये बचेगी हमारे पास वैल्यू 264। फाइन, तो ये मेरे पास एरिया बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 17 आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 1 है तो 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 जो है कॉमन आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास एक वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम आंसर में देखते हैं, यानी कि हमारे ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में भी कुछ इसी तरह से वैल्यूज़ दे रखी हैं इसी फॉर्म में। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो सी पार्ट बन रहा है, राइट। और नन ऑफ द अबव बन रहा है, क्या बन रहा है देखिए आप थोड़ा सा इसमें 190, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, क्या किसकी, यहाँ पे 1 की मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे 119 आएगा एक्चुअली, ठीक है। ये 119 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। फाइन, हमारा जो ई पार्ट है वो देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा गया है कि हमसे पूछा एन अर्क विच मेक्स एन एंगल लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। जब भी कोई अर्क 180 डिग्री से कम की होती है, यानी कि 180 डिग्री से कम का एंगल बनता है किसी भी अर्क पे, तो वो अर्क कौन सी कहलाती है, माइनर अर्क। तो इसका आंसर आपको याद ही रखना है। वैसे भी आपने इसमें सर्कल वाले पार्ट में ये क्लियरली पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ही हम सर्कल का पोर्शन करेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसकी डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि माइनर आर्क बनेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मॉडर्न ऑफिस स्किल्स। थैंक यू एंड टेक केयर।